हेलो एवरीवन। मान लो एक आदमी है जो बिल्डिंग की 5वीं मंजिल पर रहता है। उसको हर दिन बहुत बार घर से आना जाना पड़ता है। अब नीचे ऊपर आने जाने के लिए उसके पास हमेशा दो ऑप्शंस होते हैं, पहला लिफ्ट का ऑप्शन या फिर दूसरा सीढ़ियों का यूज़ करके। वो हमेशा पहला ऑप्शन लेता है। ऑब्वियसली आप भी उसकी जगह होते तो यही करते, राइट। एक्चुअल में हम सब लोग हमेशा लिफ्ट का ही यूज़ करते। क्यों? क्योंकि हमारी मेंटालिटी और सोच ऐसी बनी हुई है कि हाँ, अगर मैं लिफ्ट का यूज़ नहीं करके स्टेयर का यूज़ करूँगा तो वो मुझे थोड़ा तो फ़ायदा देगा ही, बट बस से थोड़े से फ़ायदे के लिए मैं क्यों मेहनत करूँ। ऐसा तो होगा नहीं कि बस मैं इतनी सी चीज़ करके बहुत ही फिट हो जाऊँगा या कोई बड़ा एथलीट बन जाऊँगा। रियलिटी में तो मुझे मेरी हेल्थ को अच्छा करने के लिए पहले तो जिम ज्वाइन करना पड़ेगा, अच्छी डाइट करनी पड़ेगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तब जाके मेरी हेल्थ का कुछ अच्छा होगा। बट बस से सीढ़ी चढ़ने से थोड़ी कोई ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। सो लिफ्ट ही बेटर है। हाँ, हमारा सोचना सही भी है कि बस ये सिंपल सी चीज़ करके हमें कोई ज़्यादा बड़ा फ़र्क नहीं दिखेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि हम लिफ्ट के बजाय अगर सीढ़ियों का यूज़ कर लेंगे तो हमारे एकदम से 6 पैक बाहर आ जाएंगे या हम एकदम फिट हो जाएंगे। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर हम रोज़ ऐसी सिचुएशन में उस आदमी की बजाय हर दिन सीढ़ियों का यूज़ करना शुरू कर देंगे तो ये सिंपल सी चेंजेस से हर दिन हमारे अंदर थोड़े थोड़े चेंजेस आते रहेंगे। ये चेंजेस इतने छोटे रहेंगे कि हमें दिखेंगे भी नहीं, बट यही छोटे छोटे चेंजेस धीरे धीरे मिलते रहेंगे और एक कंपाउंड इफेक्ट क्रिएट कर देंगे, जिसका इफेक्ट ये होगा कि कई साल से रोज़ सीढ़ियाँ चढ़ने की वजह से हमारे पैर के मसल्स और स्टेमिना बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा और हम बड़े से बड़ा पहाड़ भी चढ़ जाएंगे एक टाइम पे। हम एक्चुअल में एक नॉर्मल इंसान से काफ़ी ज़्यादा फिट हो गए होंगे। एटलीस्ट उस इंसान से तो बहुत ही ज़्यादा फिट हो गए होंगे जो लिफ्ट का यूज़ करता होगा और सोचता होगा कि सीढ़ी चढ़ने से उसकी सेहत पर क्या ही असर पड़ेगा। इसी तरह हमें ऐसा लगता है कि सक्सेसफुल लोग अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होते हैं क्योंकि वो हमेशा अपनी लाइफ में कुछ बड़ी चीज़ें करते हैं जो हम नहीं कर सकते। वो बड़े बड़े रिस्क लेते हैं, बड़े बड़े डिसीजंस लेते हैं, बड़े बड़े एक्शंस लेते हैं, तब जाके वो सक्सेसफुल होते हैं। अब ये सच भी है कि वो बड़ी चीज़ें करते हैं, बड़े डिसीजंस, एक्शंस और रिस्क भी लेते हैं, बट ये सारी चीज़ें सिर्फ उनकी सक्सेस के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होती, बल्कि वो सबसे मेन चीज़ जो उन्हें सक्सेसफुल बनाती है वो तो एक्चुअल्स में उनके छोटे छोटे लिए गए डिसीजंस होते हैं जो वो रोज़ हर दिन हर घंटे लेते रहते हैं। एग्जाम्पल, सुबह लेट तक सोने की बजाय जल्दी उठकर अपने ड्रीम्स पे काम करना, फालतू चीज़ों पे टाइम पास करने की बजाय बुक्स पढ़ना, दूसरों की बजाय गॉसिप करने के अलावा मेंटर से नई चीज़ें सीखना और न्यू आइडियाज़ की बातें करना, ना कि लोगों की एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और ऐसे ऐसे छोटे छोटे डिसीजंस और एक्शंस को लेने को ही ऑथर द स्लाइट एज कहते हैं, जो कि लोगों को सक्सेसफुल या अनसक्सेसफुल बनाने का एक बहुत ही बड़ा रीज़न होता है। आपकी ज़िंदगी के हर एक्सेप्ट में, जैसे कि फाइनेंस, हेल्थ, रिलेशनशिप, सोशल लाइफ एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ों में एक स्लाइट एज या तो आपके अच्छे के लिए या आपके बुरे के लिए एक्चुअली में काम कर ही रहा है, और वो भी हर दिन। वापस हेल्थ से रिलेटेड बात करूँ तो जब हम कोई हेल्दी खाना खाने के बजाय या एक्सरसाइज या योगा करने के बजाय मीठी चीज़ें खाते हैं या जंक फूड खाते हैं, या कोई इंसान जब सिगरेट, शराब, टोबैको ऐसी चीज़ें खाता पीता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि ये खाने पीने के अगले दिन ही वो मोटे हो जाते हैं या उन्हें कैंसर की वजह से खून की उल्टियाँ होने लगती। इनफैक्ट कुछ टाइम तक उनमें कोई चेंजेस नहीं दिखते, जिसकी वजह से उनकी सोच ऐसी बन जाती है कि अरे मैं तो सब कुछ खाता पीता हूँ, ये सब बोलने की बात है, मुझे तो अभी तक कुछ नहीं हुआ। और फिर वो लोग वो चीज़ें रेगुलरली करने लगते हैं और एक हैबिट सी बना लेते हैं, क्योंकि उन्हें फ़ौरन कोई रिजल्ट्स नहीं दिखते तो उन्हें ऐसा लगता है कि कुछ भी नहीं हो रहा है, बट एक्चुअल में ये चीज़ें उन्हें धीरे धीरे अंदर से डैमेज करती रहती हैं। और जब कुछ टाइम बाद जब कोई उन्हें दूसरा बोलने लगता है कि कैसे वो मोटे होते जा रहे हैं, कैसे उनकी हेल्थ ख़राब होती जाती है, तब उन्हें जाके ये चीज़ें रियलाइज़ होने लगती हैं। इसके बाद चीज़ें बुरी और बुरी होती जाती हैं जो इनकी लाइफ बद से बदतर बना देती हैं। और एट द वर्स्ट केस जो आजकल नॉर्मली होता है, ये छोटी छोटी आदतें लोगों को बड़ी बीमारियां बनकर लोगों को जल्दी ही मार देती हैं। ये था स्लाइट एज वर्किंग अगेंस्ट यू। अब ये सब करने के बजाय अगर वो हेल्दी खाना खाते, एक्सरसाइज और योगा करते, बस कुछ टाइम के लिए ही सही बट डेली, तो भी उनकी हेल्थ धीरे धीरे बेटर होती जाती, जिसकी वजह से उनकी लाइफ भी बेटर होती जाती, क्योंकि वो मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग बनते जाते, जो कि एक हैप्पी, हेल्दी और लॉन्ग लाइफ के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एक और इम्पॉर्टेंट बात जो इस बुक में समझाई गई है, जो चीज़ हमें करने में सबसे ज़्यादा ईजी लगती है वही चीज़ हमें करने में सबसे ज़्यादा मुश्किल भी लगती है। एग्जाम्पल, अगर मैं आपको बोलूँ कि आप अपना फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप से थोड़ा टाइम निकाल के एक अच्छी सी बुक के 10 पेजेस पढ़ लो, अब ये काम करने के लिए ईजी है। कोई भी इंसान 10 पेजेस आराम से किसी भी बुक के पढ़ सकता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। पर क्योंकि ये कोई बड़ी बात नहीं है,
आप वो बिल्कुल नहीं करोगे, क्योंकि आप यही सोचोगे कि अगर कैसे भी करके मैं 10 पेजेस पढ़ लूँगा तो कल को मैं कौन सा बिल गेट्स बन जाऊँगा या बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट हो जाऊँगा, जो कि सही है। डेफिनेटली आप नहीं बनोगे, बल्कि हार्डली कल तक आपको कोई फ़र्क दिखेगा। लेकिन यही 10 पेज पढ़ने वाली ईजी चीज़ अगर आप रोज़ करोगे तो एक महीने में आप करीब करीब 300 पेजेस कंप्लीट कर दोगे और एक साल में आप अराउंड 10 बुक्स ख़त्म कर दोगे। और यकीन करो 10 अच्छी बुक्स आपकी लाइफ पूरी तरह से चेंज कर सकती हैं, वो भी हर तरीके से। मेरी सोच बदलने में बस मुझे एक बुक लगी थी और उसके बाद से मैंने बुक्स पढ़ना या सुनना कभी नहीं छोड़ा, जिसके रिजल्ट्स मुझे सबसे ज़्यादा आज दिखते हैं और कुछ साल में बहुत ही ज़्यादा दिखेंगे। 95% लोग छोटी चीज़ों पे कभी ध्यान नहीं देंगे, जिसका रिजल्ट ये होगा कि कुछ साल बाद उनकी लाइफ में हर चीज़ें बहुत ही बुरी तरीके से ख़राब होने लगेंगी। लेकिन जो 5% लोग अपने लाइफ के हर छोटे छोटे डिसीजन और एस्पेक्ट्स को ध्यान में रख के उन पर ध्यान देते रहेंगे, वो लोग ही आने वाले सालों में हर चीज़ों में सक्सेसफुल बनेंगे। सो अब आप डिसाइड करिए कि आपको कौन से परसेंटेज में आना है। ये सारे प्रिंसिपल्स मैंने आपको द स्लाइट एज बाय जेफ ऑल्सन की बुक से बताई है। इस बुक्स में आपको एक्चुअल में कैसे रिजल्ट्स मिलेंगे वो चीज़ें बताई गई हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए सो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए क्लैक महेश चैनल को, ताकि आप कभी भी ऐसी अच्छी वीडियोस मिस ना कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग बडीज़।